नमस्कार मित्रों, आज मैं खटकेली गांव के गोवर्धन गौ सेवा ट्रस्ट के प्रांगण में खड़ा हुआ हूं यहाँ पर, और मैं आपको आज कैप्टन श्रीनिवास सूद से, जो कि नेवी में थे, उनके दिमाग में एक पागलपन सवार हुआ। मैं इसको पागलपन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सरकारें, ये सिडको, ये ठाणे महापालिका के भ्रष्टाचार अधिकारी किस तरीके से टार्चर करते हैं गौशाला को, कोई सहयोग नहीं करते हैं। ये जानने के लिए, इनसे बात करने के लिए मैं आज आया हूँ। अब चलिए, नमस्कार श्रीनिवास सूद जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। आपसे मैं सबसे पहले ये प्रश्न करना चाहता हूँ, आपके दिमाग में ये कौन सी सनक आ गई कि आपने गौशाला बना दी? देखो हमारा जो है एक लड़का एडवोकेट था जी। उसने ये ज़मीन कुछ काम के लिए ली थी कि कुछ साइड में बिजनेस करेंगे, अच्छा अच्छा। लेकिन वो नहीं कर सका। और 2012 में जी, 2012 में क्या हुआ? वो ख़त्म हो गया, ओ अच्छा एक्सीडेंट हो गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद में ज़मीन खाली पड़ी रही जी। और 2015 में 12 में नहीं 10 में ख़त्म हो गया। 2015 में मैंने इस जगह को रिटायर होने के बाद हमारे आप सनातन कहाँ से में रिटायर हुए? नेवी से नेवी से। किस पोस्ट रिटायर हुए? कैप्टन। कैप्टन। तो आपने मतलब एक तरह से बेटे की याद में गौशाला निर्माण कर दी, लेकिन और क्या कारण था? हाँ, दो कारण थे उसके। एक तो बेटे की याद भी रहेगी, दूसरा सनातन धर्म का एक सेवा हो जाएगा। ये अच्छा अच्छा। गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में पुण्य माना जाता जी। है। कम से कम बुढ़ापे में हम नौकरी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक पुण्य का काम तो कर नहीं, सकते ये तो बिल्कुल सही बात है। तो जी मैंने ये गौशाला चालू किया। तो क्या परेशानियां आपको सामने आई? देखो पहली तो परेशानी यही है कि भाई जब तक मेरे पास पैसा था मैं चलाता रहा। जब पैसा नहीं रहा 2000 इसमें अभी अंदाज से बोल दीजिए, 18 19 आगे पीछे में कोई फर्क नहीं है। 2018 में हाँ। हमारा लड़का बीमार हो गया, बड़े वाला, वो भी नेवी में था, और फूड पॉइजनिंग के प्रॉब्लम में वो ख़त्म भी हो गया। अच्छा, वो भी खत्म हो गया। तो मतलब ये है कि आपका सारा पैसा इलाज में खर्च हो गया होगा। सारा पैसा इलाज में खर्च तो हो गया। आप ये बताइए कि आपको गौशाला के लिए कहाँ कहाँ से सहायता मिली? मुझे थोड़ी सहायता मिल रही है आरएसएस से। आरएसएस से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या कर रहे हैं वो आपके साथ में? थोड़ा हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प करते हैं? हैं? फाइनेंशियल हेल्प करते हैं? फाइनेंशियल। जैसा जैसा मेरे ये दोनों रूम के पर्दे टूट गए थे, अच्छा इनको बनवाने में उन्होंने पैसा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसा समझो कोई कुछ काम आता है, बीमार होता है, एक गाय भी उन्होंने दिया। अच्छा अच्छा। ऐसा ऐसा हेल्प करते हैं वे। मतलब आपको आरएसएस की ओर से हेल्प मिली है, और एक तरह से आप एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, हाँ। तो शायद इस कारण हेल्प की उन्होंने, की कोई और नहीं, कारण? नहीं। हाँ, गौशाला के हिसाब से। गौशाला के हिसाब से आरएसएस ये गौशाला को मैंने उनको परेशानी बताया कि गौशाला में। अच्छा, इसके अलावा आपको प्रशासन से, देखिए, मुझे सहायता करने के लिए तो बहुत से लोग सहायता करते हैं, फाइनेंशियल भी करते हैं गौशाला सबसे में। जो बड़ी समस्या हो रही है वो हो रही है चारे की। हमारे पास ज़मीन नहीं है कि हम चारा उगा सकें। और नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए पहले कि आपको सरकारों से, प्रशासन से क्या सहयोग मिला है? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। किस संदर्भ में, जरा ये तो बताइए आप, क्या सहायता, उनकी सहायता क्या जरूरत है, क्या पहले तो फाइनेंशियली वाली बात होनी चाहिए। फाइनेंशियल? ठीक है, चलिए फाइनेंशियल कि भाई उन्होंने मुझे न तो ज़मीन दी, ज़मीन भी मिलता है गौशाला के लिए भाई, अच्छा, खेती गौशाला करने के लिए। क्या आपको ये पता है 1-2 एकड़ ज़मीन मिल इस सकता समय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, हाँ जी। वो 1.5 लाख रुपए गौशेड के लिए दे रही है? नहीं पता है। अच्छा अच्छा। ये किसी ने आपको बताया नहीं? नहीं पता नहीं है। अच्छा। फिर मैंने इसके लिए कोशिश किया, जैसा प्रधानमंत्री योजना के तहत वो 10 लाख का वो चल रहा है कि भाई 10 लाख रुपए लेकर के अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं, अपना कुछ भी अच्छा, काम मतलब खड़ा कर सकते ऋण हैं। लेकर के गौशाला के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हाँ। उसमें भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया। अच्छा ये बैंक वाले भी नहीं सुनते हैं। अच्छा। दूसरा मतलब फिर- बैंक वाले भी। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे आपका यहाँ पर गाय बीमार वगैरह पड़ती है, आप इलाज कैसे करवाते हैं? मैं खुद कराता हूँ।
खुद कराते हैं? हाँ जी। यहाँ से पशुपालन विभाग या महापालिका वगैरह कोई सहायता नहीं करती है? नहीं। तो यहाँ पर वो कब आते हैं? मैं वेल्थ फेयर, ऑल इंडिया वेल्थ फेयर एनिमल्स वेल्थ फेयर का मेंबर भी हूँ। अच्छा। और मैं कलेक्टर साहब से भी जाके मिला था थाना में, लेकिन वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, सुनता कोई नहीं। हाँ, देखेंगे हम इस बारे में। आप मतलब उनका इशारा ये था कि हाथ गीला कीजिए तब कुछ करेंगे क्या हम? नहीं, वो उनका इशारा क्या था वो नहीं मैं समझ पाया। आपको नहीं समझ पाया? और हम फौजी आदमी हैं, हम ये लेन देन की बात जानते भी नहीं, करते नहीं। इसी वजह से मैं शायद पीछे रह गया, क्योंकि अच्छा, आम जनता अच्छा। के बीच में मैं नहीं रहा हूँ। मतलब आपको ये लगता है अगर आप उनको रिश्वत देते तो आपके काम हो जाते? नहीं, मैं नहीं कह सकता उस बात को। रिश्वत वाली बात तो उसमें आई नहीं, लेकिन उसमें इतना आया कि आप कंटिन्यू आते रहना चाहिए, मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। मैं बोला मेरी एज के हिसाब से थाना में मैं आप सीनियर सिटीजन है, कितनी एज है आपकी? मेरी 67 है अभी। 67 एज है। लेकिन ये जो बात हुआ था हमारी 64 के 65 के टाइम हुआ था। मतलब 2-3 साल पहले बात हुई थी? हाँ, कोरोना के पहले मैं गया, बाद में फिर मैं नहीं गया। तो राज्य सरकार की ओर से कुछ आपने निवेदन किया? राज्य सरकार के कोई निवेदन नहीं किया। मैं अपने यहाँ के जो नेता वगैरह है उनसे बातचीत किया, वे बोलते हैं देखेंगे और देखे में ही लटक रहे हैं आज तक। अच्छा अच्छा अच्छा। किसी ने कुछ देखा नहीं? किस नेता से मिले आप? मैं कई नेताओं से मिला, लेकिन जैसे नाम बताइए ना किसी का, कि नाम बताना नहीं चाहते आप? नाम भयभीत बताना है? नहीं चाहता मैं। भयभीत है आप? भयभीत नहीं। आर्मी का ऑफिसर भयभीत हो रहा है? नहीं लग रहा है ये? वे तो आप लोग- नेता का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी मैं जो है ना वो लोग के साथ में भी रहने का है ना, साथ में रहने तो का, मैं तो मतलब क्यों आपको भय है जब- कि अगर आप उनका नाम बता जब देंगे भी तो सरकार उजागर यहाँ हो पे- जाएगा कि जब भी मैंने कोशिश किया उस टाइम सरकार यहाँ पे इनकी थी, कांग्रेस की थी, जब कांग्रेस की सरकार थी इसलिए किसी ने भी कुछ सहायता ध्यान नहीं की? अच्छा क्योंकि अच्छा। मेरा कांग्रेस लेकिन वालों से लिंक नहीं है। अभी की जो एकनाथ शिंदे की सरकार है वो कृषकों के लिए, अभी न्यूज़ आई है कि शेतकारी 30 लाख लोगों का लोन माफ़ कर रही है। वो गौशाला के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, गौवंश के लिए, क्योंकि ये तो केंद्र में चूंकि एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर भी उन्हीं की भी सरकार हो गई है। तो आपको उम्मीद है कि गौशाला चलाने के लिए, गोवंश के लिए कुछ सहायता हो सकती है? आपने प्रयास किया? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, अच्छा लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार शायद कुछ हेल्प करेगी। अच्छा, ये उम्मीद आपको है अभी? हाँ। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा आपको अभी क्या क्या है? परेशानी है? अभी बिजली क्या पानी है? वगैरह क्या है? आप अपना खुद बिल देते हैं? पानी का बिल यहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। पानी का बिल नहीं आता है? हाँ, लाइट का बिल है, अच्छा। वो हम नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि गांव वाले भी नहीं भरते हैं, तो मैं भी नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया आपको एक्स आर्मी के होते हुए भी जो सरकारी योजना है उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं है अभी? नहीं है। अच्छा, तो आपको जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक तो है। आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मतलब हेल्प देने की कोशिश करेंगे क्या? करेंगे। अच्छा, महापालिका के अंदर आपका क्या अनुभव है? क्योंकि मैं कुछ जगह पर गया हूँ, वहाँ पर गौशाला जो है वहाँ पर पानी भर जाता है। गोवंश को 2-3 दिन तक ऊंचे स्थान पर खड़ा होना पड़ता है, खड़ी रहती है गाय। वहाँ पर वो गए तो वहाँ महापालिका में उनको बोल दिया गया कि अब मतलब एक ने बोला कि थोड़ा लेन देन से कुछ काम हो पाएगा। ऐसा मेरे पास केसेस आए हैं, लोगों ने बताया है किस तरह से सरकार में, महापालिकाओं में खुलेआम यही मांग होती है। और यहाँ तक कि हमारे साथ में एक अरुण गोरे करके, वो बहुत बड़े सेवक हैं और वो तमाम केसेस लड़ते रहते हैं, उन्होंने भी बताया कि इस तरीके से असहयोग आंदोलन चलता है इन लोगों का। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, जब तक यूनिटी नहीं होगी, जब तक तो कोई आवाज़ सुनेगा नहीं। अकेले तो आप में यूनिटी किस तरह चाहते हैं? नहीं, जब सब सेवक जो भी गौशाला चला रहे हैं लोग, उन्हें सबको एक साथ आना चाहिए, एक ग्रुप बनाना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई सब लोग एक साथ आएँ और ग्रुप बना करके आवाज़ उठाएंगे तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट सुनेगी। इसके अलावा जानकारी चाहिए, आपकी सरकार से क्या मांग है? पहले नंबर तो मेरी मांग है कि गाय को घूमने फिरने के लिए कोई जगह नहीं है, गोचर होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो गांव की ज़मीन वो ले रहे हैं, हाँ, बिल्डर्स को बेच रहे हैं, हाँ,
तो जो गोवंश होता है, जो गोचर जमीन, उसका क्या करते हैं वो? नहीं, यहाँ पे गांव में भी बहुत सारी ज़मीन पड़ी है गोचरण का, लेकिन कोई इशू नहीं बना कि भाई हमें नहीं इस बारे में बात हुआ। खाली ऐसे बोलते रहते हैं हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे, करते नहीं है। जितना पैसा मेरा चारे में जा रहा है इतने में मैं इतना काम कर सकता था यहाँ पे गौ सेवा के लिए। अभी यहाँ पे एक भी फैन नहीं है, देखो कोई भी फैन नहीं चल रहा है ना, सब फैन खत्म हो गए। जो मैं खरीद सकता था अपनी हैसियत के हिसाब से वो मैंने खरीदा। अच्छा, और इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा चारा के अलावा क्या आपकी मांग है? फर्स्ट तो चारा की है हाँ। कि थोड़ा फ्री एरिया मिले इनको घूमने फिरने के लिए, अच्छा अच्छा चारा उगाने के लिए। अच्छा, मतलब आपका मतलब चारा गाह होना चाहिए, गाह जहाँ पर गाय टहल सके, जहाँ गाय टहल सके। जैसे दूसरे गौशालाओं में 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ ज़मीन है, हमारे पास तो 1 एकड़ भी नहीं है, या जो है ये भी हमने खरीदा हुआ है गवर्नमेंट। अच्छा, ये ज़मीन आपकी खुद की है? हाँ जी। अच्छा, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला अभी तक। प्रयास किया आपने? प्रयास किया तो क्या जवाब मिला? बस यही बोला कि आप एप्लीकेशन करो, आप वेट करो। तो आपने एप्लीकेशन की? किया। फिर कितने साल हो गए एप्लीकेशन दिए हुए? 4 साल हो गए होंगे। 4 साल में कोई करस्पॉन्डेंस नहीं, कोई बात नहीं हुई? 5 साल के 5 साल हो गए। हाँ। कोई भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई सुनता नहीं है ना कोई तो पूछता है। आपके मन में कभी कभी ये विचार आता है कि हम कहाँ झंझट में फंस गए? हाँ, मेरे दिमाग में फिर यही आता है कि कि झंझट में मैं फंस गए। जो पैसा मैं गौशाला के पीछे खर्च कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो हम अपना खा पी लेते तो खा वही पी अच्छा लेते हैं। हाँ। क्योंकि ये उम्र में मतलब एक तरह से आपको गो सेवा के बाद पश्चाताप हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है। हाँ। क्योंकि कोई भी अभी तो पहले दूसरे जिस तरह शब्दों से- में जो गो सेवक है वो पागलपन में गो सेवा कर रहे हैं। जो पहले लोग आते थे गौ सेवा करने के लिए गौशाला में, कोई 100, 200, 500 रुपये देके जाता था, अभी वो भी नहीं आते हैं। कोरोना के बाद से तो कम्प्लीटली बंदी हो गया था, और अभी थोड़ा लोग आने और लिम्पी वायरस हुआ था तो क्या किया आपने? इनको दवाई वगैरह सब दिलाई, इनको भी तो हमने। अपने पास से खिलाई? हाँ जी। तो एक जब डॉक्टर आता है तो कितने पैसे लेता है वो अलग अलग जैसा सिचुएशन देखता है। प्राइवेट डॉक्टर आते हैं कि महापालिका के डॉक्टर आते हैं? महापालिका के भी आते हैं, तो वो भी पैसे लेते हैं महापालिका वाले भी? महापालिका वाले भी पैसे नहीं लेते हैं, महापालिका वाले पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा। लेकिन दवाई भी वे इतनी अच्छा नहीं देते हैं। दवाई भी अच्छा नहीं देते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको प्राइवेट बुलाना पड़ता है? पहले एक डॉक्टर था, क्या नाम, भोसले साहब, वो टाइम में सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके बाद में अच्छा नहीं। भोसले साहब कभी थे? भोसले साहब को वो बाद में ये थाना डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी बन गया ना। ये हो गया करीब 4 ईयर 4 साल पहले बोले, उसके बाद से सब मामला बिगड़ गया। हाँ जी। मतलब ये है कि सरकार को चाहिए, महापालिका को चाहिए कि पशु चिकित्सा अधिकारी ढंग का रखा जाए। हाँ जी। जिससे आप लोगों को मिल सके। और कुछ आप शिकायत या सुझाव देना चाहते हो तो बताइए। नहीं, बस मैं तो क्या सरकार से शिकायत करूँगा, मैं तो यही है कि भाई जैसा अभी हम कंडीशन में है कि मेरे पास में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। अपना पेंशन का पैसा लगा रहे हैं। 2 लड़के थे, वे भी ख़त्म हो गए। तो जो मुझे मिल रहा है पेंशन वेंशन से मैं अपनी गौशाला चला रहा हूँ, अपने आप को भी जी। और हम दोनों अंडर ट्रीटमेंट हैं, मेरा मिसेज भी और मैं भी। क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हो गया। अच्छा। तो जो ट्रीटमेंट है वो भी हमें कराना पड़ रहा है। यहाँ पे गाय के लिए भी कोई बीमार होती है तो उनको भी हमें देखना पड़ता है। मतलब सारे खर्चे आपको ही करने पड़ रहे हैं। हाँ जी। श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुमूल्य समय दिया। और हम आपको यही सलाह देंगे, मैं इस दिशा में व्यक्तिगत रूप से, हमारा ट्रस्ट है ग्रामीण आदि रिसर्च एंड वैदिक इनोवेशन ट्रस्ट गर्वित, उसके अंतर्गत गौसेवा के लिए मैंडेट है। तो हम उसमें, और चूँकि मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ, रिटायर्ड साइंटिस्ट हूँ, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का संगठन बने और गो सेवकों को ये मालूम पड़े कि गो धन को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, गोबर मूत्र वगैरह को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको कोई तकलीफ हो तो आप याद करिएगा। इन शब्दों के साथ जय श्री राम। जय श्री राम। जय गौ माता। जय गौ माता।